गाइज ये वीडियो ना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, खास करके उनके लिए जिनके पैसे सुपरटेक में फंसे हुए हैं। एज यू नो, सुपरटेक ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुका है। आईआरपी हैज़ टेकन केयर ऑफ इट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हितेश गोयल। तो क्या हुआ था, आज से कुछ 1-2 महीने पहले मैंने क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आया था कि जहाँ पर सुपरटेक बहुत जल्दी, मतलब आईआरपी वाले बहुत जल्दी सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू करवा सकते हैं थ्रू वेरियस कॉन्ट्रैक्टर्स। तो मैंने उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे जो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन थे देवर ऑल दी न्यूज़पेपर्स एक्चुअली। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने एक और न्यूज़ शेयर किया जहाँ पर ये था कि एनबीसीसी ने प्रपोजल दिया है कि मतलब लाइक सुपरटेक के सारे प्रोजेक्ट्स पे एनबीसीसी कैन टेक ओवर एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब सुपरटेक में भी कुछ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स है, उनका नाम मैंने बताया था। हर प्रोजेक्ट नहीं है उसके अंदर, क्योंकि कई प्रोजेक्ट सुपरटेक अलग अलग कंपनीज में आती है, जो कंपनीज बैंक्रप्सी में गई हैं। उसकी डिटेल आप अलग से डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, किसी एक्सपर्ट ने मुझे 1-2 कोर्ट केसेस भेजे, एक्चुअल लीगल केसेस है ना, जो आईआरपी के आईआरपी इज मीडिएटिंग बिटवीन दी ऑल दी पार्टीज, चाहे वो मतलब इनके इंटरनल फाइनेंसर्स की बात हो रही थी। ओक ट्री करके कंपनी है, वर्दी कैपिटल। जब उन्होंने मुझे भेजा, इनफैक्ट दे सेंड मी रिलेटेड टू एनबीसीसी ऑल्सो, आई वॉज वेरी शॉक टू सी कि द प्रोजेक्ट इज नोवेयर नियर कंप्लीशन। क्योंकि जब मैंने वो 270 का डॉकेट पढ़ा पहला वाला, तो मुझे मतलब ये मान के चलो कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स वाज नॉट इवन फीजिबल। अभी भी बहुत मतलब हिकअप्स है वहाँ पर सारी चीज़ों को लेके। तो सिर्फ 4 प्रोजेक्ट्स उसमें से फीजिबल थे, जिसमें सम पार्टीज वांटेड टू कम। बाकी इंटरिम फाइनेंसर इनके कोई भी आने को तैयार नहीं है, चाहे वो ओक ट्री स्टार्टिंग में आने को था और चाहे वो वर्दे कैपिटल था। तो बोथ ऑफ देम रिजेक्टेड। सो मतलब इंडिविजुअली 4 प्रोजेक्ट्स में ही सिर्फ लोग तैयार हैं आने के लिए। अब रही बात एनबीसीसी की, कि एनबीसीसी ने एप्लीकेशन दिया है, तो एनबीसीसी ने एप्लीकेशन जरूर दिया है, पर उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि अभी भी राह बहुत दूर है। आम्रपाली पीपल वर लकी कि वो बहुत जल्दी इस पचड़े से निकल गए और उनके प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट 2025 तक हो जाएंगे। सो एनबीसीसी ने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि हाउ दे बर्न देयर हैंड्स टेकिंग आम्रपाली प्रोजेक्ट्स इन अ मतलब हरी। सो वो सेम गलतियाँ सुपरटेक में नहीं दोहराना चाहते। सो इस पूरी की पूरी मतलब वो आर्टिकल पे रिलेटेड है। आप ये सारी चीज़ों को ना जरूर देखना एक्चुअल में, इससे आपको पता लगेगा कि आर वी रियली हेडिंग कि सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने के राह पर हैं कि नहीं है। और नॉट एट दिस वीडियो, मैं एक अपना नेक्स्ट वीडियो भी लॉन्च करने वाला हूँ, वेयर अभी जैसे मेरा एक और सीरीज़ चल रहा है गुड़गांव में, कब्रगाह सीरीज़, जिसमें मैं गुड़गांव के उन सेक्टर्स को कवर करूँ जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट स्ट्रकअप है। सो ऑलरेडी मैंने सेक्टर 68 शूट किया था, जहाँ पर 8000 फ्लैट स्ट्रकअप है। नाउ आई एम कवरिंग सेक्टर्स फ्रॉम 69, 70, 71, 73, 72 में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो 4 सेक्टर मिला के भी करीब 8000 फ्लैट स्ट्रकअप है। उनका मेरा सीरीज़ 2 आने वाला है। वहाँ पर मैं आपको एक सॉल्यूशन भी दूंगा कि क्या ऐसा हो सकता है जहाँ से ऑलरेडी जो स्ट्रकअप प्रोजेक्ट्स हैं वो बन सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। सो गाइज लेट्स कैच इन। सो गाइज लेट्स वॉक थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स। मैंने वैसे पढ़ लिया था, सो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं भी अब एक्सपीरियंस होता जा रहा हूँ, पेपर्स अब मुझे भी समझ में आने लगे। पहले मुझे थोड़ा सा समझ में कम आता था एक्चुअली, सो दिस इज गुड। सो लेट्स डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि मतलब एनबीसीसी ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया है वंस दे टुक अप द प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट थिंग कि मतलब कंपनी ने ना बहुत सारी यूनिट्स बहुत सारे सस्ते रेट पे अलॉट की हुई थी लोगों को, जो इररिजनेबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कल को मार्केट रेट उस टाइम 1 करोड़ का था, कंपनी ने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख में अलॉट किया। इसके कई रीजन हो सकते हैं कि मतलब बी पार्ट लिया हो, कंपनी का गुडविल उस टाइम खराब हो गया हो, डाउन पेमेंट में सस्ते में दे दिया हो, तो ये चीज़ें हैं। सो ये बहुत इररिजनेबल लगा। तो दूसरी चीज़ थी कि सेलिंग यूनिट टू मल्टीपल अलॉटीज, एक यूनिट को 2-2, 3-3 लोगों को बेच दी इन्होंने। पहले ऐसे होते थे, तो कई बार क्या होता है ना कि बिल्डर इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, कोई बायर, अब वो नेचुरल से बात है, वो देख रहे साइट पे काम नहीं हो रहा। ये सेम चीज़ें वैसे आपको बताता हूँ, अफोर्डेबल गुड़गांव में भी हुई है। अफोर्डेबल में आपको इसका भी मैं आपको केस बताऊंगा। माहिरा ने ये काम किया हुआ एक्चुअली, ये भी बहुत जल्दी खुल जाएगा। एक सिंगल यूनिट मैंने सुनने में है कि 3 लोगों को बेच रखा उन्होंने। देखो अभी मेरे पास फाइनल कोई मतलब प्रूफ नहीं है, सो मे बी आप इसको वो मान के मत चलना, बट गुड़गांव में भी ऐसे केसेस हैं। तो इसमें ये हुआ होगा कि बिल्डर ने कैंसिलेशन दे दिया होगा उसको, विदाउट कैंसिल 2 बार लेटर दिया होगा, किसी और को बेच दिया होगा उन्होंने सस्ते में, क्योंकि फंड फ्लो चाहिए। इस कारण से अब नेचुरल से बात है कि विदाउट प्रॉपर गोइंग थ्रू दी प्रॉपर जर्नी उन्होंने यूनिट वो की होगी मल्टीपल लोगों को, या फिर मल्टीपल ही बेच दी होगी। सबवेंशन इश्यूज है, क्योंकि पहले बहुत सारे फ्लैट सबवेंशन में बिकते थे, जहाँ पर ये लोग क्या करते थे, बैंक से 95% ले लेते थे आपके बिहाफ पे, आपका लोन करा के, और आपको कहते थे कि टेल पोजेशन आपको कुछ नहीं देना, इंटरेस्ट ये खुद देंगे। अब ये डिफॉल्टर बन गए तो ना कंस्ट्रक्शन हुआ, 95% पेमेंट भी चला गया और वहाँ पर कुछ मतलब बचा नहीं। अब जब आप सेटल करने आते हो तो उस केस में अब बायर का तो अब कैसे बैंक और बायर सेटल होगा एक्चुअली। सो ये भी इश्यूज बाद में आई, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा इशू है। कल को बैंक
अलग चीज़ बोल रहे हैं, बायर अलग चीज़ बोल रहे हैं, तो इसको कैसे सेटलमेंट हो। जेवी एडजस्टमेंट्स, तो जेवी में जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि स्पेशली यहाँ पर होता है जहाँ पर सपोज कोई एक और कोई पार्टनर है, मे बी देयर मे बी रिलेटेड टू लैंड पार्टनर्स, तो उस केस में क्या होता है कि जॉइंट वेंचर कई बार मतलब फ्लैट शेयरिंग होता है, कई बार प्रॉफिट शेयरिंग होता है, तो किस बेसिस पे वो एडजस्टमेंट्स, उसमें भी बीच में डिस्प्यूट्स है एक्चुअली। सो वो ये सब बाद में खुल गया है। बोगस अलॉटमेंट, बोगस लोगों का बोगस अलॉटमेंट, बोगस कंपनी तो ये करेगी। और क्लेम्स ऑन अनसोल्ड इन्वेंट्री, वैसे एक पूरे क्रक्स है एक्चुअली पूरी चीज़ों का, ठीक है, कि जो यूनिट बिकी हुई थी, अनसोल्ड इन्वेंट्री भी थी, जिसमें एनबीसीसी सोच रहे थे कि यार मैं पैसे उठा मतलब मार्केट में बेच के विल रिसीव दी मनी, तो उसमें भी दिक्कत क्या आ रही थी कि मतलब उस पर भी क्लेम्स थे एक्चुअली। सो एंड ऑफ द डे जितने भी मतलब रास्ते जो भी इनके फंड आने के जो जिससे कंस्ट्रक्शन करते तो वहाँ कई सारे चैलेंजेस थे। सो सेम चीज़ों को ही नहीं लेना चाहते। अब आते हैं आगे, नेचुरल सी बात है, कंपनी का प्रोजेक्ट स्ट्रकअप है तो लोग भी पैसे देने से डरेंगे। अब इनिशियली सपोज बाई द कोर्ट का कल को गाइडलाइन भी आ जाता है कि आप पेमेंट दो, पर लोग बोलेंगे यार कल को मुझे नहीं पता नहीं काम कितना होगा नहीं होगा, तो लोग ही है, लोगों का भी अपना सोचना जेन्युइन है कि कल को फिर वापस से आधा बना के स्ट्रकअप कर दे, तो ऑलरेडी तो ये चीज़ें, तो ये आम्रपाली के साथ है, सुपरटेक के साथ तो ये 10 टाइम्स ज़्यादा आनी है, क्योंकि और ज़्यादा उसने नाम खराब कर लिया मार्केट में, ठीक है। दूसरी चीज़ है 8 से 10 साल हो गए थे ऑलरेडी लोगों को फ्लैट लिए हुए, अब लोगों ने अपने घर कहीं और ले लिए, तो वो उन्होंने ऑलरेडी रिफंड के अप्लाई किया हुआ था। कंपनी के रिकॉर्ड्स में वो यूनिट लाइव थी कि जहाँ लोग इंस्टॉलमेंट देंगे, ऑन ग्राउंड ऐसा था कि लोग पैसे ही नहीं देना चाह रहे थे, वांटेड द रिफंड। ये चीज़ें हो गई, तो इस केस में भी एक डिस्प्यूट आ गया जो फॉरेंसिक ऑडिट था, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि जब प्रोजेक्ट एनबीसीसी ने टेकअप किया था तो बहुत सारी डिपार्टमेंट्स होती है, मतलब एजेंसीज जो मतलब सारी कैलकुलेशन करती कि मतलब कितने प्रोजेक्ट्स में पैसे लगेंगे, लिस्ट ऑफ अप्रूवल्स, कितने सोल्ड इन्वेंट्री, अनसोल्ड इन्वेंट्री, जो पूरा डेटा दिया गया होगा इनको, कितने इंस्टॉलमेंट्स आने हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, फिर मतलब क्या स्ट्रक्चर है ये, वो इस तरह से। तो उस हिसाब से इनके पास पेमेंट आनी थी 3870 रुपये। उसी बिहाफ पे एनबीसीसी ने अपना मतलब सारा वो दिया होगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए, पर आज तक इनके पास सिर्फ 2449 आई है। तो नेचुरल सी बात है कि जो चीज़ इनके पास आनी थी 2019 में, 23/2019 में टाइम डेटेड, वो आज भी इनके पास सिर्फ तो 2459 आई है। तो आज आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो वो और कम हो गया, 1400 करोड़ अभी भी ड्यू है। शुरू में इन्होंने जब लिया था हाथ में तो 9000 डिफॉल्टर्स थे, इसका पूरा रिकॉर्ड है एक्चुअली, ये एक अलग लेवल ऑफ हो जाता है कि मतलब शुरू में 9000 डिफॉल्टर्स थे जो पेमेंट नहीं कर रहे थे। देयर कैन बी लॉट ऑफ, इसमें बहुत सारे लोग आ रहे थे एक्चुअली कि कई बोगस बायर्स थे जो टर्न आउट नहीं हो रहे थे, कई लोग पेमेंट नहीं कर रहे थे। सो इन्होंने मतलब उसका सबका रिजोल्यूशन ये आज ऑन डेट जहां बैठे हैं वहां पर इन सबका रिजोल्यूशन हो चुका है, क्योंकि जितने भी बोगस बायर थे ये ऑलरेडी उसको मतलब कोर्ट से परमिशन लेकर यूनिट सारी इन्होंने बेच दी है मार्केट, मतलब तो ये सारी चीजें हो चुकी है। बट अभी भी 1800 लोग हैं जो डिफॉल्टर हैं इनके रिकॉर्ड्स में। ये एक प्रॉब्लम पहले बहुत आती थी बिफोर रेरा। क्या होते है कि मतलब कई बार बिल्डर क्या करता था कि ऑन अजम्पशन एक ड्राइंग बना लेता था, एक तो अप्रूवल करा रखा है इन्होंने ड्राइंग का, पर कई बार क्या होता था कि सपोज मान लो कि ये सोचते ये मतलब 3 टावर और एक्स्ट्रा खड़ा कर दिया, चल को जमीन वहां पे भी ले ली, अप्रूवल लिया नहीं है तो बायर को बेच के सारे पेपर बना के दे रखे, पर ऑन ग्राउंड तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं, मतलब उनके ना अप्रूवल से ना कुछ थे। ये दिखाया गया है कि मतलब जहाँ पर एक्चुअल में टावर है वहाँ पर टावर खड़ा नहीं है, मतलब ग्राउंड रियलिटी अलग है, पेपर्स अलग है और एक्चुअल अलग है एक्चुअली। सो ये पहले बहुत होता था, पहले तो बिल्डर, हमने कई बार ऐसे भी केसेस देखे जहाँ पर लोग बोलते थे ना कि यार सर यहाँ पर ग्रीन एरिया चाहिए मुझे, तो बिल्डर क्या करता था, बिल्डर का एक वो ड्राइंग वाले के पास जाता था और वो वहाँ पर ग्रीन एरिया लगा के दे देता था। कई बार वो कहते थे यार सर आपका मास्टर बेडरूम छोटा है तो वो मास्टर बेडरूम अलग से बना के देता है। इस टाइप के कांड बहुत होते थे। अनसोल्ड इन्वेंट्री पे क्लेम्स, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो चीज़ इनको दी गई थी कि यार ये मतलब अनसोल्ड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंड्स आने के चांसेस अनसोल्ड इन्वेंट्री से थे। बाद में पता लगा और कई सारी यूनिट्स के क्लेमेंट आ गए। सो एक बहुत बड़ा डिस्पैरिटी था एक्चुअल में, क्योंकि चीज़ें अपडेट नहीं होंगी, बिल्डर के रिकॉर्ड्स में अलग चीज़ें आ रही होंगी, या इन्होंने दिया कुछ और होगा और एक्चुअल में कुछ और आ रहा होगा। तो ये सारी गलत प्रोबेबिलिटीज़ पे इन्होंने प्रोजेक्ट्स लिया था, जो ये गलतियाँ नहीं करना चाहते। साइट पे अलग लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि मतलब नहीं होता कि और ड्राइंग अलग है, ये बेसिकली पहले बहुत होता था। यहाँ पर क्या होता था कि सपोज बिल्डर क्या करता था कि सपोज मान लो 10 टावर का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर 12 टावर बना रहा है वो और उसको बेच भी रखा है, वो सोचता है बाद में अप्रूवल लेंगे। कई बार ना एक्चुअल 15 फ्लोर की बिल्डिंग है, बिल्डर 20 फ्लोर बना रहा है, उस अजम्पशन पे बनाता था कि बाद में हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ मिलके, मतलब कुछ अजम्पशन होता था एफआईआर बढ़ने वाला, तो शुरू से आज ही पुराने एफआईआर पे काम, नए एफआईआर पे काम करना शुरू कर दिया, जबकि अप्रूवल आज की डेट में वो है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लॉबी होती है एक्चुअली, आप समझ रहे हो चीज़ें, तो ये क्या होती है कि फर्दर जो आनी है ना उसका भी बेनिफिट आज ही उठाने की कोशिश करते थे। तो अब वो सपोज मान लो तो अब जब वो बैंकक्रप्टी हो गया तो उसने वो लिया नहीं होगा सारे अप्रूवल्स, या फिर आया नहीं होगा, लॉबी बनाने में कमजोर हो गया होगा। सो ये सारी हिंड्रेंसेस आ रही थी। अब इसको आप क्या करोगे वाली बात एग्जैक्टली, ठीक है।
फिर आपके सपोज मान लो, मेरा कहना है कि जैसे रिपीटेड आ रहे हैं, पर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे बोगस एंड घोस्ट बायर्स, वही दो बंदे एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये चीज़ है। पर इन्होंने बाद में, जैसे बाद में इनके डॉक्यूमेंट्स में आप देखोगे तो इन्होंने बाद में इनके आम्रपाली के वालों के लिए बता दूं, इन्होंने ये सारे यूनिट्स अनसोल्ड करके बेच दिया मार्केट में, जिनका कोई क्लेमेंट नहीं आया, ठीक है। और एक प्रॉब्लम आ रही थी आरडब्ल्यू की तरफ से कि मतलब जहां पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं वहां पर अननेसेसरली मतलब इनको प्रेशराइज किया जा रहा था कि सपोज बाय द वे किसी प्रोजेक्ट में क्लब नहीं बना, अब एनबीसीसी काम करे, इनको डंडा करे भैया क्लब बनाओ, क्लब बनाओ, या फिर एनबीसीसी को बोला 20,000 फुट का क्लब बनाने, इनको हो सकता है आम्रपाली ने बता रखा होगा यार 40,000 फुट का बनना, ऐसा बनना, तो जबरदस्ती वो कर रहे थे, पर उनके स्कोप ऑफ वर्क में नहीं, तो देवर डूइंग हैरेसमेंट थोड़ा सा कर ही रहे होंगे उनके लोगों को, आरडब्ल्यू वाले। और जो मतलब मेंटेनेंस पे नहीं करे थे और सोच रहे थे कि आरडब्ल्यू सारा मतलब एनबीसीसी वाल को प्रेशराइज कर रहे थे कि आप मतलब दे वर नॉट पेइंग देयर ड्यूज एक्चुअली, जो एग्जिस्टिंग लोग थे सर्विसेज के। फिर जहाँ प्रॉब्लम्स, सबसे मेजर प्रॉब्लम वहाँ रहती है 60 to 90% फ्लैट वर ऑक्यूपाइड, तो वहाँ पर मतलब लोगों को, देखो नेचुरल सी बात है कि वहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो लोगों को दिक्कत तो आएगी, क्योंकि साउंड है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, फिर आपका पॉल्यूशन है, फिर बहुत सारी चीज़ें आती है। इस केस में मतलब कई बार वो पुलिस को कंप्लेन कर देते थे, साइट पे काम रुकवा देते, तो वहाँ साइट पे बहुत स्लो काम हुआ। इसमें मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर सुपरटेक का काम कभी शुरू हो जाता है भाई जिसका फ्लैट बन गया ना, जो शांति से रह रहे हैं, कृपया यार आप प्लीज हेल्प कर देना। आई नो आपको थोड़ी सी चैलेंजेस फेस होगी, पर आपको घर मिल गया है तो मेरा कहना है कि यू आर ब्लेस्ड। पर हमें ये सपोर्ट जरूर करना है कि यार जिनका घर नहीं मिला उनको हेल्प करे बनवाने के लिए, ना कि मतलब उनको परेशान करे एक्चुअली। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा इंडिया में ना ये बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे एमआर ने घर बनवा दिया लोगों का, कई बिल्डर नहीं बनाए, वो तो बेचारे लोग रो रहे हैं कि यार मेरा सेटल कर दो। जहाँ बिल्डर ने बना दिया टाइम पे, मतलब टाइम पे नहीं, लेट बना दिया, फंड्स लाके दुबई से, एमआर में लोगों ने 8-8 10-10 लाख रुपए का पेनल्टी ठोक दिया उठा के। सो लोग कई बार मौके का फायदा भी उठाते हैं, मतलब दे डोंट सी द सिचुएशन। बट ठीक है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा एक्चुअली। मतलब लोग कई बार जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ जीरो में सेटल करने, मतलब बहुत कम में सेटल करने को तैयार है, जहाँ इनको मौका मिल रहा है वहाँ ये फिर अननेसेसरी हैरेस कर। इस कारण से क्या होता है, आगे वालों के रास्ते बंद हो जाते हैं एक्चुअल में, कि बिल्डर अब कई बिल्डर ये सोच के नहीं बनाता कि यार कोर्ट जब तक क्लैरिटी नहीं देगा हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने बना दिया तो लोग पेनल्टी ठोक देंगे। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर 8-8 10-10 साल से जब खड़ा होते हैं तो नेचुरल से बारिश हो रही है, डायरेक्ट एक्सपोज्ड है स्ट्रक्चर, सरिया एक्सपोज्ड है, अब लोहे की कोई चीज़ है उस पर जंग लग गया, कमज़ोर हो गया, दीवार कमज़ोर हो गई, ईंट खराब हो गई, ऐसे करके ना मतलब पेड़ पौधे उग गए सारे, जो कॉमन स्टिल्ट एरिया से बना रखा था, तो स्ट्रक्चर भी काफ़ी डिटोरिएट हो गया था एक्चुअली 8-10 सालों में। तो नेचुरल सी बात है कि उसको आप जब टेकअप करते हो तो मतलब आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। और ये तो सिर्फ एक चीज़ें थी, दूसरी चीज़ है कि कई साइट्स पे जो एग्जिस्टिंग इनको बताया गया कि ये चीज़ें हैं, पर बाद में कई चीज़ें चोरी हो गई थी साइट से। ये होता है एक्चुअली, मैंने ना कई यूनिटेक की साइट्स पे, सुपरटेक की साइट्स पे भी देखा, मतलब गार्ड वार्ड कोई खड़ा नहीं रहता, एक गार्ड रहता है बूढ़ा सा, किसी को चोरी करना हो आराम से चोरी कर सकता है, कोई जाए पता करो, नॉर्मल आदमी भी जाके चोरी कर सकता है, कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। करोड़ों की चीज़ ऐसे खुली छोड़ोगे तो कोई मशीन उठा के ले गया होगा, कोई लोहे का सामान उठा के ले गया होगा, कबाड़ वाला कोई ईंट ले गया होगा, अब जिस गार्ड को रखा उसी को सेटिंग करके साला 200-500 रुपए में तो वो आपको सारा माल उठाने दे देगा वहाँ से। तो जो भी है, मतलब जो लोग उठा सकते थे उठा लिया लोगों ने, ये भी इश्यूज आई है। फिर कुछ बेसिक रिलेटेड टू सेफ्टी सिक्योरिटी, जैसे सपोज मान लो कि स्ट्रक्चर एक तो हो गया कंस्ट्रक्शन पुअर, एक तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो गया कि जहाँ पर सेफ ही नहीं है वो, तो रीइंफोर्समेंट वॉल्स जो होते हैं जो बांध के रखती है बिल्डिंग के आउटर लेवल को, वो खराब थे। स्ट्रक्चर मान लो खड़ा कर रखा है, पर उनके पता लगा कि यार वो स्ट्रक्चर ही सेफ नहीं है एक्चुअली, अब वो तो सारी चीज़ों को कॉज करिएगा ना प्रॉब्लम, ठीक है। और इन्वेंट्रीज बेचने में इनको दिक्कत आ रही थी, बैड नेम ऑफ आम्रपाली, तो मैं सुपरटेक में तो 100 गुना ज़्यादा है, पर उसके बावजूद भी ये कह भी रही कि इसके बावजूद भी हमने 6409 यूनिट्स बेच ली, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि एक टाइम के बाद बनने के बाद कई इन्होंने, या लोग को लगा हुआ काम अब चल रहा है तो, या फिर मार्केट भी तेज हो गया तो उसके बाद बेच लिया उन्होंने। और तीसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे शॉर्टेज ऑफ कार पार्किंग, जो कार पार्किंग बिल्डर ने अवेलेबल करा दिया, पता लगे वहाँ वो उतना बना नहीं, कई बार बिल्डर ने बेचते वक्त कुछ एक्स्ट्रा स्पेक्स दे दिया, जैसे कार पार्किंग एक्स्ट्रा दे दिया आपको, 2 दे दी एक की जगह, प्राइवेट स्पेस फॉर गार्डन दे दिया, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे कई बिल्डर करते हैं कि मतलब नहीं होता कि जो, जबकि वो कॉमन एरिया होते हैं उसको पार्क बना के दिखा के बेच देते हैं। लैंडस्केप एरिया एक्स्ट्रा बता दिया, आपके घर के सामने लैंडस्केप एरिया है, अलग चीज़ है। एम्यूनिटीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा एम्यूनिटीज़ बोल दी कि यार सपोज मान लो मेरे कहने कि आपके 100 एम्यूनिटीज़ होगी, अब क्लाइंट बायर तो बोलेगा ना सारी चीज़ें, पता लगे वो बन नहीं सकती। स्पेक्स है, आपको लोगों को मिलनी है, आप गए नेगोशिएशन करने, हार्ड नेगोशिएटर हो, आपको मिलना था, लोगों को मिल रहा है नॉर्मल फ्लोरिंग विट्रीफाइड, आपको बोला चलो इटालियन मार्बल देंगे, लिखने में क्या जाता है, लेटर हेड पे लिख के दे देते थे। बिल्डर ने किया हुआ वाली बात है, लेटर हेड पे कुछ भी लिखवा लो उनसे,
वो अपना कुछ भी लिख देते थे, वो दूसरों के मतलब वो आपको किसी भी दूसरे की प्रॉपर्टी लिख देते लेटर हेड पे आपको, तो वो चीज़ें हैं। फिर आपको क्या बोलते हैं, कुछ AC दे दिया, फ्रिज दे दिया, कुछ भी दे दिया होगा एक्स्ट्रा, तो स्पेक्स एक्स्ट्रा है। अब नेचुरली बताए NBC से तो वो बनाएगा नहीं, तो ये सारी चीज़ें थी और मतलब इस कारण से ही डिले हुआ, पर स्टिल टिल जून 2024 21,000 फ्लैट इन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो मेरे हिसाब से आम्रपाली विनर बन गई है इस गेम में, और 37,000 फ्लैट है तो 16,000 फ्लैट ये मार्च 2025 में डिलीवर कर देंगे। फंड्स अगर अवेलेबिलिटी इनकी सही रही तो मुझे लगता है कि घिस पिट के कर ही देंगे ये किसी तरह लग के, तो आम्रपाली विनर हो गए। मैंने देखा जहाँ पर बिल्डर ने जल्दी सरेंडर कर दिया ना, वहाँ तो फटाफट काम हो गया, बट जहाँ पर बिल्डर थोड़ा डिले कर दिया ना, जैसे सुपरटेक ने, यूनिटेक, ये सब ने केसेस 10-10, 15-15 साल जो घिस लिया ना, वहाँ पर अब एक मेजर इश्यूज, जो इश्यूज आपको यहाँ दिख रहे हैं उससे 10 टाइम्स ज़्यादा इश्यूज आनी है। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाना, तो ये जो नॉन फिजिबिलिटी का अभी आ जाएगा, मतलब ये तो टॉप अप है। इसके पहले भी मुझे लगता है कि कई प्रोजेक्ट्स नॉन फिजिबल हो गए होंगे, उनको कैसे टेकअप किया जाएगा वो अपने आप में एक डिबेटेबल है। मैं तो कहता हूँ कि कोर्ट को एक स्मूथ वो बनाना चाहिए जहाँ पर एस्केलेशन देके प्रॉपर मतलब उसको काम शुरू करवा दे। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो पहली कह रहे कि यार हम इस तरीके से नहीं घुसेंगे, हम प्रॉपर जब तक हमारे सारा कंप्लीट नहीं होगा, ये सारी चीजें हमारी जब तक एक्चुअल में नहीं आएंगे हमारे पास, हम नहीं आएंगे। सो मुझे लगता है कि सुपरटेक वालों के लिए बैड लक है, क्योंकि अगर NBC से घुस जाती तो कुछ तो कर ही देती, बाद में सलटते रहते मामला और फास्ट ट्रैक होता जाता है, पर नहीं घुसी है तो वो स्टार्टिंग से चाहेंगे। उस केस में व्हाट दे हैव मतलब इन्होंने क्या डिमांड किया एक्चुअली, सो इसमें डिमांड एक तो ये है कि मतलब इनको टाइम दिया जाए सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए, और दूसरी चीज़ है कि मतलब एक अलग से कस्टमर पोर्टल बने जहाँ पर एक रिकॉर्ड ये है कि जो बिल्डर से मिल रहा है, उनके अकाउंट्स टीम से मिल रहा है, एक रिकॉर्ड ये है जो एक्चुअल प्रोवाइड हो रही है। कल को फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा कहने की एक फ्लैट दिखा दिया कि सपोज मान लो कि मेरी इतनी इंस्टॉलमेंट आनी है, बट एक्चुअल कस्टमर के हिसाब से वो कुछ और आनी है। दीज मे बी द इशूज। कल को सपोज मान लो JV वालों के साथ क्या सेटलमेंट, जॉइंट वेंचर वालों के साथ वो है, सबवेंशन वाले बायर्स का क्या स्कोप है उसको देखना है, रिफंड वालों का क्या है। कल को मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी के हिसाब से मैं एक्टिव अकाउंट हूँ, मैं रिफंड चाहता हूँ, मैं चाहता ही नहीं, तो वो शुरू दिन से सारा क्लियर हो जाए। अनसोल्ड इन्वेंट्री का अगर कोई क्लेमेंट है तो वो आज ही आ जाए, बाद में, क्योंकि ये बाद में फिर आ जाते तो ये मतलब वो कर देते हैं। तो सारी चीजें फर्स्ट डे से क्लियर हो। मतलब आम्रपाली के केस में दे एंटर्ड एंड दे फाउंड नाउ दे आर 2 times more experience, so they just want to get it cleared और आए। तो ये एक तरह से मतलब सपोज मान लो कि मेरा कहना है कि एक टफ टाइम है, मुझे लगता है कि दिस विल ड्रैग द प्रोजेक्ट टू अनदर लेवल, और मुझे लगता नहीं कि इसका सॉल्यूशन इतना जल्दी निकल पाएगा एक्चुअल में, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि हिंड्रेंस फ्री, मतलब ये अपने लिए हिंड्रेंस फ्री कह रहे हैं, पर ये कस्टमर के लिए भी हिंड्रेंस वाला ही हो गया। वेल एग्जैक्टली। और बेसिकली एक इन्होंने तरीका दिया कि कस्टमर पोर्टल तो बनाएंगे और अनसोल्ड इन्वेंट्री के एड्स निकालेंगे न्यूज़पेपर्स में, वेरियस एजेंसीज में, सो दैट अगर कोई उसके क्लेमेंट है तो आ जाए आज के डेट में, ये नहीं कि बाद में आए। तो पहले से ही वो सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आई थिंक, क्योंकि इनके पुराने उसमें ये प्रॉब्लम आई, जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्ट्स है, कंसल्टेंट्स है, वो इनको कॉपरेट करें एक्चुअली। ऐसा ना हो कि वो हेल्प नहीं करे, क्योंकि जिन्होंने 50-60% 70% काम किया है या कुछ उनके ड्राइंग्स बनाए, अगर कल को वो हेल्प नहीं करते तो दे विल हैव अ टफ टाइम। नया बंदे को नई चीज़ें, आप भी कभी कुछ करवाते हो इनकम्प्लीट है तो आप पुराने लोगों से आइडिया वो तो लोगे ना, मतलब पुराना जो रिकॉर्ड है उसको मिले एज इट इज। तो कई बार अगर कोर्ट का उनके पास मतलब डंडा नहीं है तो कल को बोलेगा मुझे इतने पैसे दो तभी मैं करूँगा, या नहीं करे, दे मे ब्लैकमेल इन सर्टन वे। तो कोर्ट के अपने गाइडलाइंस होनी चाहिए कि मतलब उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन और ऑर्डर दिया जाए कि किस तरीके किस स्कोप में आपको हेल्प करना है हमें। और इसके अलावा जो भी अप्रूवल्स जहाँ जहाँ से मिलती है उनसे भी क्लैरिटी लो कि यार कौन से अप्रूवल्स है, कौन से अप्रूवल मीन टाइम एक्सपायर हो जाएंगे, कौन से अप्रूवल एक्सपायर हो चुके तो वो कैसे वापस से ग्रांट किया जा सकता है। कि मतलब बेसिकली फर्स्ट डे से दिस टाइम दे वांट ए वेरी क्लियर स्मूथ थिंग। सो मेरे हिसाब से अभी भी बहुत डिफिकल्ट है सुपरटेक में किसी बिल्डर का आना। लेट्स सी आगे क्या स्कोप आता है। अगर किसी को PDF चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख देना नंबर पे, विल शेयर द PDF। थैंक यू गाइज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।